नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सनकादि 28,000 ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। तो हम आपको आज पद्म पुराण के सृष्टि खंड से कथा का प्रारंभ करने वाले हैं कि सूत जी कौन थे और नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा। आइए सुनिए पद्म पुराण से कथा सृष्टि खंड से। धन्यवाद। आज हम आपको पद्म पुराण के सृष्टि खंड से कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान रोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रम पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह तुम्हें विस्तार पूर्वक उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह चक्र जो धर्म का चक्र था वह नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब महर्षियों ने नीम क्षीण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और महर्षियों के उन ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। इस प्रकार ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा को मान करके उन महर्षियों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षि को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर के सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षि मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य रोमहर्षण जी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछें उन्हें बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं। बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही मैं आपको सुनाऊं। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर के वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान रोमहर्षण जी पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख करके उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक जी महाराज, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, मेधावी थे तथा वेद के विज्ञानमयी आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म
सुनने की इच्छा से बोले। सौनक जी ने कहा, महान बुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भलीभांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान हैं, इनका मन पुराणों में लग रहा है, ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। वे सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेद पाठी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पुराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसी हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने जिस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें उन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछे जाने पर ओमहर्षण जी कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्यायुक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराणवेता विद्वानों ने जिनकी भलीभांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि सब वह देवताओं, ऋषियों और अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे या इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे। क्योंकि सब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था। जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहल उन महाराज की स्तुति की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर के महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिनका जन्म होता है वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, इसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास जाकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों में पहले से विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास के रूप में अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोक में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। जब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ, उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टिखंड है, उसके बाद भूखंड आता है, फिर स्वरखंड आता है, उसके पश्चात पाताल खंड है। तदंतर परम उत्तम उत्तराखंड का वर्णन आया है। इसका इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म, जो कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश दिया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रसिद्ध किया है।